सबको आपके जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार का प्रभाव कितना और कहाँ है। आप अपने इस पूरे विचार को इस संवाद में थामे रहिए, यह आपकी सहायता करेगा। अब मैं आप सबको अपने बचपन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जहाँ मेरे जीवन ने एक नया मोड़ लिया। देखिए कैसे मैंने अपनी गलतियों को समझा और एक गुरु के मार्गदर्शन ने मुझे सुधारा। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। अपना परिचय दें। मान हो, मेरा नाम राम और उज्जैन का है। गुरुदेव कृपया कर अब आप ही अपना परिचय दें। मैं स्वामी विद्यानंद। मैं प्रश्न सुनकर अपने जीवन के अनुभवों को तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने में खुशी महसूस करूँगा। मैं एक लंबे समय से धार्मिक और आध्यात्मिक चिंतन में रहा हूँ और अनेकों शिष्यों को ज्ञान और मार्गदर्शन दिया है। मैं जन्म भारत की देवनगरी वाराणसी में हुआ, जहाँ मैंने अपने गुरु से प्राचीन शिक्षा और संस्कार प्राप्त किए हैं। स्वामी विद्यानंद की विद्याशैली और उनके आध्यात्मिक प्रज्ञा को देख मेरे अंदर उनके प्रति अतुलनीय आकर्षण हुआ। उस आकर्षण से प्रेरित होकर मैंने बड़े ही विनम्रता से कहा, हे गुरुदेव, कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करने की कृपा करें। राघव, आपके वचन और आपकी इच्छा मुझे काफी प्रभावित कर रही है। आपके समर्पण, आपके विश्वास से मैं प्रसन्न हूँ। मैं आपको अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ, लेकिन यह बात याद रखिएगा, यह यात्रा आसान नहीं होगी। आपको अपने विचारों और कर्मों में सतर्कता और समर्पण लाना होगा। स्वामी विद्यानंद के साथ समय बिताने के बाद मैंने अपने ज्ञान को विकसित किया, लेकिन जिनसे मैंने सीखा था उनके अनुरूप अपने व्यवहार को सुधारने के बजाय मैंने कुछ गलत गुणों को अपना लिया। तेजस्विनी, आज हम आत्मा के स्वरूप पर चर्चा कर रहे हैं। तुम्हें लगता है कि आत्मा एक अलग व्यक्तिगत रूप है जो शरीर से अलग है? राघव, आत्मा को हम एक आदि रूप और अतुलनीय सत्य के रूप में देखते हैं। यह हमारे शरीर से अलग है, लेकिन हमारे अनुभव और ज्ञान से जुड़ा हुआ है। आत्मा के द्वारा ही हम अपने अस्तित्व को समझते हैं। तुम्हारी सोच पुरानी है। आजकल के ज्ञान के अनुसार आत्मा सिर्फ एक अनुमान है, एक आकार नहीं। तुम्हारे विचार अधूरे हैं। राघव, यह तुम्हारा नजरिया हो सकता है, लेकिन प्रकृति के सभी रूप और तत्वों को समझना जरूरी है। हमारे गुरु भी इस विचार को सही मानते हैं। तुम्हारे विचार के पास एक अधिकार नहीं है। जब तुमने अपने ज्ञान को विकसित नहीं किया, तुम्हें समझ नहीं आता। यह तुम्हारा ही दुर्भाग्य है। राघव, तुम्हारा अहंकार तुम्हारे ज्ञान को प्रभावित कर रहा है। तुम्हें अपने विचार और आचरण को सुधारने की जरूरत है। ये राघव का घमंड देख रहे हो? वह तो अपने ज्ञान को सब पर थोप रहा है। हाँ, और तेजस्विनी को इतना इज्जत भी नहीं मिल रहा जितना उसके विचारों को मिलना चाहिए। माँ, ये पुस्तक कहाँ रखी थी तुमने? तुम्हें समझ नहीं आता ये में ये कितना महत्वपूर्ण है? राघव, मैंने बस इसे एक तरह से सजा कर रखा था। तुम्हें कहीं न कहीं मिल ही जाता। यह सब तुम्हारे कारण है। तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। मैं इतना ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मेरी मदद करने के बजाय मुझे ही तंग कर रही हो। पुत्र राघव, तुम्हारे वचन तुम्हारे ज्ञान के प्रतीक नहीं, बल्कि तुम्हारे क्रोध के प्रतीक दिख रहे हैं। जो अपने क्रोध को अपने वश में नहीं कर सकता, वो कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। ये वक्त मेरे जीवन का एक अहम वक्त है। स्वामी विद्यानंद के आश्रम में एक प्रसिद्ध विद्वान है और उनके विचारों से आश्रम के सभी विद्यार्थी प्रभावित हुए। मेरा मन अपनी असमर्थता और ईर्ष्या से भरा हुआ था। जब विद्वान ने अपने विचारों को प्रकट किया, तो मैंने अपने ज्ञान की यथार्थ को समझने से इनकार किया। उनकी प्रशंसा और प्रश्नों की तलाश में मेरे अंदर एक अलग ही जगह बन रही है। विद्या और विवेक के मार्ग पर चलने वालों के लिए सतत समर्पण और विनम्रता सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपने ज्ञान पर
तेजस्विनी, अपने ज्ञान को दूसरों के समर्थन से नहीं बल्कि अपने नियम और विचार से मिलाए रखें। विनम्रता और समर्पण से ही हम अपने ज्ञान को सच्चाई और प्रगति की राहों पर ले जा सकते हैं। गुरु जी, क्या हमें हमेशा अपने प्रश्नों का समाधान मिलना चाहिए? प्रश्नों का समाधान मिलना महत्वपूर्ण है, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण है अपने विचारों को समझना और सुधारना। समाधान मिलने की इच्छा से ज्यादा विचार की सुधार की इच्छा होनी चाहिए। माता गांधी, आपके अनुसार जब हम अपने विचार को सुधारते हैं तो क्या हम अपने ज्ञान को भी सुधारते हैं? विद्यार्थी, जब हम अपने ज्ञान को दूसरों से बेहतर समझते हैं और दूसरों के प्रश्नों को नजरअंदाज करते हैं, तब हम अपने अंदर की ईर्ष्या को सुधारने की आवश्यकता को नहीं समझ पाते। राघव, तुमने माता गार्गी से प्रश्न क्यों नहीं किया? तुम्हें तो अपने ज्ञान पर विश्वास है। मुझे इनके विचारों में कोई नई बात नहीं लगी। मेरे ज्ञान के आगे सब अल्पत्र है। विद्यार्थी, जब हम अपने ज्ञान को दूसरों से बेहतर समझते हैं और दूसरों के प्रश्नों को नजरअंदाज करते हैं, तब हम अपने अंदर की ईर्ष्या को सुधारने की आवश्यकता को नहीं समझ पाते। राघव, गुरुजी और माता गार्गी की बातों को समझना जरूरी है। तुम्हारी ईर्ष्या तुम्हें समझ नहीं आने देती, लेकिन ये तुम्हारे लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। तुम समझते क्यों नहीं? स्वामी विद्यानंद और विद्वान की बात। तुम सब अपनी पढ़ाई में कितना समय लगाते हो, पर फिर भी ये सब समझ नहीं पाते। मैं तो बिना किसी मुश्किल के सब कुछ समझ जाता हूँ। राघव, सबका अपना अपना ज्ञान और अपना अपना समय होता है। सब कुछ तुरंत नहीं आता है। यह सब सिर्फ समर्थन है अपनी कमी छुपाने का। तुम लोग कभी मेरे साथ नहीं। राघव, ज्ञान का मूल तब तक है जब तक तुम विनम्र हो। एक वृक्ष जो फलों से भरा है वो हमेशा झुकता है। तुम्हारे ज्ञान को तुम्हारे अहंकार में परिवर्तित होते देखना मेरे लिए शर्म की बात है। मेरी प्रतिभा और प्रशस्तियां मेरी दुनिया बन चुकी थी। मेरा मोह मुझे मेरे असली मार्ग से दूर कर रहा था। स्वामी विद्यानंद के समझाने के बाद भी मैं अपने मोह को नहीं समझ पा रहा था। राघव, यह परिस्थितियाँ तुम्हारे विचार और व्यवहार को परिवर्तित कर रही है। तुम्हें याद रहे, यह सब मोह है और यह मोह तुम्हें अपने असली मार्ग से दूर कर रहा है। लेकिन गुरुदेव, ये सब मेरी मेहनत का परिणाम है। क्या इनका मूल्य नहीं? यह मूल्य तब तक है जब तक यह तुम्हें अपने सही मार्ग पर रखे, लेकिन अगर यह मोह तुम्हारे व्यक्तित्व पर कब्जा कर लेता है तो यह तुम्हें नष्ट कर सकता है। ये वक्त मेरे जीवन का एक कठिन दौर था। मेरा मोह मेरे ज्ञान को और मेरे व्यक्तित्व को बहुत महत्वपूर्ण बना रहा था। स्वामी विद्यानंद के समझाने के बावजूद भी मैं उस पर काबू नहीं कर पा रहा था। यह सब कुछ क्यों हो रहा है मेरे साथ? मेरे ज्ञान और मेरी उपलब्धियां क्यों मुझसे दूर हो रहे हैं? मेरा मन और मानसिक अवस्था क्यों इतनी उलझन में? राघव, तुमने अपने अंदर की असलियत को पहचान लिया है। तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारी उपलब्धियां को तुम्हारे अंदर से बाहर निकालना जरूरी है। तुम्हारे मन और विचारों को धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग पर परिवर्तित करना जरूरी है। गुरुजी, मैंने अपने मन को और अपनी इच्छाओं को समझना शुरू किया। क्या अभी मुझे कोई आशा है? हाँ राघव, जब तुम अपनी गलतियों को समझते हो और अपनी सोच को सुधारने की कोशिश करते हो, तब तुम्हारा मार्ग सुधर जाता है। तुम्हारे अंदर की सच्चाई और समर्पणता तुम्हें अपने मार्ग पर ले जाती है। स्वामी विद्यानंद के समझाने के बाद मैंने अपनी गलतियों को समझा और मैंने अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की। मित्रों, मेरे जीवन के अनुभव से मैंने सीखा कि क्रोध, मोह, ईर्ष्या और अहंकार जैसे विकल्प हमारे ज्ञान और धार्मिक मार्ग को अंधकार में डाल देते हैं। स्वामी विद्यानंद गुरुजी की शिक्षा से मैंने सीख समझा
कि गलतियों को पहचानना और उन्हें सुधारना ही असली मार्गदर्शन है। राघव ने अपने अनुभव से सीखा है कि ज्ञान और धार्मिक मार्ग का महत्व उसके समर्पण से है। जब हम अपनी गलतियों को समझते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं, तब हम अपनी असली पथ को पहचान सकते हैं। मैं आज यहाँ अपने अनुभवों को आप सबके साथ बांटने आया हूँ, ताकि आप भी अपने जीवन में अपने गुरु के उपदेश को समझ सकें और अपने मार्ग सुधार सकें। मेरा जीवन एक नए रूप में विकसित हुआ। स्वामी विद्यानंद की बातों से मैंने अपनी समस्याओं को समझना शुरू किया। ये यात्रा उस हर एक व्यक्ति की है जो अपनी समस्याओं को समझना चाहता है। अब मैं आपसे फिर से पूछता हूँ, क्या लगता है आप सबको आपके जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार का प्रभाव कितना और कहाँ है? सर बॉर्डर लाइन पर